दोस्तों, कामयाबी के 4 टायर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 3 वीडियो हम आपको दे चुके हैं। पहला टायर था एम ऑफ लाइफ, दूसरा टायर था जो काम आप कर रहे हो उसकी कितनी नॉलेज है आपको, तीसरा था आपका बिलीव, आपका विश्वास। आज चौथे टायर की हम बात करने जा रहे हैं। चौथा कामयाबी का टायर कौन सा है? चौथा टायर है आपकी भावना। जो भी काम आप कर रहे हो उसके प्रति आपकी भावना कैसी है। अगर आपकी भावना स्वच्छ है, स्वच्छ भावना से आप काम कर रहे हो तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपकी भावना स्वच्छ नहीं है तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। मेहनत आप जितनी मर्जी कर लो। दोस्तों, हम देखते हैं एक डॉक्टर के हाथ में भी छुरा होता है, लेकिन वो छुरा किसके लिए होता है? किसी की जान बचाने के लिए। वो किसी का पेट फाड़ता है किसी की जान बचाने के लिए। एक कातिल के हाथ में भी छुरा होता है, लेकिन वो किस लिए होता है? किसी की जान लेने के लिए। छुरा वही है, लेकिन दोनों की भावना जो है वो अलग अलग है। हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में भी तलवार थी, शिवजी महाराज के हाथ में त्रिशूल था, कृष्ण जी के हाथ में चक्र था, रामचंद्र जी के हाथ में धनुष बाण था। ये किस लिए थे? लोगों को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। और यही हथियार एक जालिम के पास भी होते हैं, लेकिन वो किस लिए हैं? किसी की जान लेने के लिए। सो दोस्तों, भावना से ही सारा ही फर्क पड़ जाता है। भावना ही आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक किसान था, उसने बहुत सी भैंसें पाल रखी थी। उन भैंसों का वो सुबह दूध निकालता और उससे मक्खन बनाता। और पास ही उसके गांव के पास ही एक बेकरी की दुकान थी, जहां पर वो मक्खन जो है वो बेचता था। उस बेकरी वाले ने कभी भी उस मक्खन को तोला नहीं था, विश्वास पर ही वो रख लेता। लेकिन एक दिन उसने मक्खन को तोलकर देखा तो वो क्या देखता है कि 250 ग्राम उसमें से मक्खन कम है। तो वो बहुत गुस्से में आया कि मेरे को तो इतने साल हो गए विश्वास करके मैं ये मक्खन ले रहा हूं, लेकिन ये मक्खन अगर आज 250 ग्राम कम है तो पता नहीं कितने सालों से मेरे को 250 ग्राम मक्खन कम दिया जा रहा है। तो उसने न्यायालय में शिकायत कर दी। किसान को बुलाया गया और उसको पूछा गया कि तुम इसको इतने सालों से मक्खन दे रहे हो, ये बताओ कि ये मक्खन तोलने के लिए तुम्हारा पैमाना क्या है? तुम किन बट्टों से इस मक्खन को तोलते हो? तो किसान ने क्या जवाब दिया? किसान कहता, जी मेरे पास तो तोलने का कोई पैमाना है ही नहीं, कोई बट्टे मेरे पास तो है ही नहीं जिससे मैं तोल पाऊं। तो कहता, जज ने पूछा फिर कैसे तोलते हो? कहता, जी सुबह मेरे बच्चे इसकी बेकरी पर जाते हैं और वहां से 2 किलो ब्रेड लेके आते हैं। एक तरफ मैं इसकी ब्रेड रख देता हूं और दूसरी तरफ मैं मक्खन रख देता हूं और 2 किलो मक्खन ब्रेड के हिसाब से तोल के मैं इसको इसकी दुकान पे पहुंचा देता हूं। दोस्तों, समझ गए आप? कितने सालों से वो बेकरी वाला 250 ग्राम ब्रेड कम देता रहा किसान को और बदले में उसको क्या मिला? 250 ग्राम मक्खन कम मिलता रहा। यानी कि जैसी हमारी भावना होगी रिजल्ट वैसे ही आएंगे। अगर आपकी भावना स्वच्छ होगी तो जो रिजल्ट आएंगे वो भी बहुत बढ़िया आएंगे। अगर भावना आपकी सही नहीं है तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। एक मैं और उदाहरण देता हूं आपको। एक बंदा गाड़ी में, रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, तो उसके पास ना खोटा सिक्का था। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये खोटा सिक्का ना मैं किसी तरीके से चला दूं। तो वो सोच रहा है कि क्या करूं। उसने देखा कि गाड़ी से बाहर स्टेशन पे एक हाकर अखबार बेच रहा था। जैसे ही गाड़ी चली, उस बंदे ने अपना खोटा सिक्का गाड़ी से बाहर उछाला और उस हाकर से बोला कि भैया जल्दी से अखबार दे दे।
तो उसने भी क्या करा, गाड़ी चल पड़ी थी, जल्दी से अखबार उठाया और गाड़ी के अंदर फेंक दिया। गाड़ी तेज हो गई। अब वो बंदा बहुत खुश कि मेरा खोटा सिक्का चल गया, लेकिन जैसे ही उसने अखबार पकड़ी उसका चेहरा उतर गया। पड़ोस वाली सीट पे एक बंदा बैठा था, वो सारा कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसको पता था सारा कुछ। उसने पूछा कि भैया अभी तो तू बहुत खुश था, तेरा खोटा सिक्का चल गया, क्योंकि हाकर ने तो पीछे आना नहीं है, गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तो उसने जवाब दिया कि भैया पिछले महीने का अखबार उसने गाड़ी के अंदर फेंक दिया। बात समझे? उसने सिक्का बाहर फेंका कि गाड़ी तो चल पड़ी है। ये बंदा कौन सा सिक्का चेंज करने गाड़ी में आने वाला है, और जो नीचे है उसकी भावना भी वैसी ही हो गई। अब वो क्या सोच रहा है कि पिछले महीने का अखबार अंदर फेंक दो, गाड़ी तो चल पड़ी है, ये कौन सा नीचे आ रहा है अखबार चेंज करने के लिए। जैसी हमारी भावना होगी रिजल्ट वैसे ही आएंगे। दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हो, चाहे MLM में मेहनत कर रहे हो, चाहे किसी काम में भी मेहनत कर रहे हो, अपनी भावना को स्वच्छ रखो। स्वच्छ भावना होगी तभी बढ़िया जो है वो रिजल्ट आएंगे। आपकी भावना के अनुरूप ही रिजल्ट आएंगे। अंत में दोस्तों एक अपील जो मैं हमेशा से करता हूं, अपने भारत को हमने स्वच्छ बनाना है। इधर उधर हमने गंदगी नहीं फैलानी। दूसरी गंदगी जो सोशल मीडिया के मार्फत हमारे दिमागों में जा रही है, ये जो नफरत फैलाने वाले मैसेज आ रहे हैं, इनको आपने देखते ही डिलीट करना है और अपने घरों में 100% सामान स्वदेशी यूज करना है। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल। थैंक यू दोस्तों।